2014 में सुप्रीम कोर्ट के नालसा बनाम भारत सरकार फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता दी। इसके बावजूद वे समाज में अभी भी गहरे भेदभाव, उपेक्षा और अपमान का सामना कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं में दिए गए आरक्षण का सही फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार, अपमानजनक पहचान, सत्यापन और प्रशासनिक बाधाएं बनी हुई हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय की राजनीतिक भागीदारी बेहद कम है। अभी तक कोई ट्रांसजेंडर सांसद या केंद्रीय मंत्री नहीं बना है और उन्हें नीति निर्माण संस्थानों में भी शामिल नहीं किया गया है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कार्यस्थलों पर उपेक्षा होती है और सार्वजनिक जगहों पर अपमानित किया जाता है। आर्थिक रूप से भी वे कमजोर हैं, क्योंकि लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया 2 से 5 लाख तक की होती है, जो अधिकतर के लिए असंभव है, खासकर जब वे परिवार का साथ न हो। एनएचआरसी के 2017 के सर्वे में 92% ट्रांसजेंडर को नौकरी नहीं मिलती और लगभग 50% कार्यस्थल पर उत्पीड़न झेलते हैं। हालांकि केंद्र और कुछ राज्यों ने, जैसे 2019 का ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम, कर्नाटक में 1% आरक्षण, केरल में आर्थिक सहायता और तमिलनाडु में अरावनी कल्याण बोर्ड जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन ये प्रयास सीमित और प्रतीकात्मक ही हैं। सामाजिक भेदभाव, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, बेरोजगारी जो लगभग 48% है और कम साक्षरता दर आज भी बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार ने स्माइल योजना, गरिमा गृह आश्रय केंद्र और आयुष्मान भारत TG+ जैसी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन जागरूकता और पहुंच कम होने के कारण इनका प्रभाव सीमित है। शिक्षा में समावेशी पाठ्यक्रम, छात्रवृत्तियां, हॉस्टल सुविधा और एंटी बुलिंग नीतियां जरूरी हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में मुफ्त या सस्ती लिंग परिवर्तन प्रक्रिया, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और बीमा कवर होना चाहिए। रोजगार और आवास में भेदभाव रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। सबसे अहम बात यह है कि पंचायत, स्थानीय निकायों में आरक्षण और सरकारी बोर्डों में प्रतिनिधित्व के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय की राजनीति में भागीदारी बढ़ाई जाए। जब तक उनकी राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक स्वीकृति नहीं होगी, तब तक वे समान अधिकार और गरिमा के हकदार नहीं बन पाएंगे। जैसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र मजबूत न हो। ट्रांसजेंडर अधिकारों की सुरक्षा और समावेशन न केवल संविधान का कर्तव्य है, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक पहचान की भी असली कसौटी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1% आरक्षण प्रदान करता है? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. कर्नाटक, डी. महाराष्ट्र।